हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज के ट्रेडिंग सेक्शन में बहुत सारा पैसा आज आपने बनाया रहेगा, क्योंकि मेरी कल की प्रेडिक्शन की जो वीडियो थी, सेम टू सेम जैसे मैंने बताया था वैसा ही मार्केट चला। दोनों तरफ के मुंह बताए थे, वैसे ही दोनों तरफ के मुंह आए। इधर ही अपना पहला टारगेट कॉल का अचीव हो चुका था, और फिर दूसरा टारगेट के लिए उसने तो 10 गुना बना दिया। मुझे नहीं लगा था कि कॉल के प्रीमियम 10 गुना तक होंगे, लेकिन एटलीस्ट मैं यहाँ तक या यहाँ तक के एक्सपेक्टेशन रख रहा था, मतलब 4 गुना होंगे। और मेरा कल के वीडियो का थंबनेल भी देखा रहेगा, तो पुट भी मुझे यहाँ तक दिख रहा था। ऑप्शन चेन पे जैसे दिख रही थी उसके हिसाब से 3 गुना होने वाला था, तो वो 4 गुना हुआ। मतलब दोनों भी, जो कॉल भी दिए थे और पुट भी पेपर ट्रेडिंग के लिए दिया था, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, वो एकदम सही साबित हुआ। उसके हिसाब से आपने आपके प्रेडिक्शन पे कॉल पुट में पैसे अच्छे खासे बनाए रहेंगे। तो मैंने आज 1290 पॉइंट कुछ बुक किए हैं। तो 7 ट्रेड हुए, ज़्यादा ट्रेड नहीं हुए, क्योंकि बड़े बड़े 2 ट्रेड मिले। उससे पहले एक कॉल पुट का एक बड़ा, ये वाला 4 नंबर का ट्रेड एक अच्छा था, बड़ा वाला। इसमें भी थोड़े अच्छे पॉइंट बने। मतलब अपने तो 1:4 के ऊपर ही ट्रेड रहते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड बने थे और अच्छे खासे पॉइंट भी बने। तो पिछला वाला सिनेरियो देखोगे गाइस, तो कंटिन्यूसली नीचे 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 आ रहा था। तो इसके हिसाब से ये पहला ट्रेड लिया था मैंने। आप देखोगे यहाँ पे देखो, तो मार्केट ओपन हुआ क्लोजिंग के भी नीचे और तुरंत गैप फिल कर दिया। तो पहले कैंडल पे मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मैं कन्विंशन नहीं था। ये देखो, यहाँ पे सपोर्ट था मार्केट के लिए, ये वीकली सपोर्ट है, और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस था। तो इसके बीच में मैं ट्रेड लेना नहीं चाह रहा था, या तो मुझे यहाँ पे मिले या तो मुझे यहाँ पे मिले। तो बीच में ओपन हुआ, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं किया। लेकिन जैसे मुझे ये रेजिस्टेंस पे मिला, तो मैंने यहाँ से पुट ले लिया, यहाँ तक राइड किया। फिर यहाँ पे मिला, यहाँ पे कॉल राइट किया। और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बता रहा था ऑप्शन चेन पे भी। और मार्केट मतलब यहाँ बुक करने का रीज़न आपको तो मालूम है, जैसे ऑप्शन चेन से देखते ये पहले कंफर्मेशन हो गई, लेकिन दूसरी कंफर्मेशन अपना मूविंग एवरेज से ज़्यादा कैंडल्स दूर गई, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बुकिंग कर देते हैं। तो वो कैंडल पे बुकिंग हुई, और जैसे मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, फिर मुझे पुट के प्रीमियम बढ़ने दिखने लगे, तो मैंने पुट में इंटर किया। वहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस बना के नीचे आ रहा था, तो ये ट्रेड भी मैंने कैप्चर किया। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया गाइस, यहाँ पे भी ट्रेड बन रहा था, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। आपको मालूम है, प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे तो मैं इंटर नहीं करता। प्रीमियम का चार्ट लगाया हुआ रहता है, 3 चार्ट लगाए हुए रहते हैं, स्पॉट, कॉल और पुट, दोनों में लगा के रखता हूँ। जैसे प्रीमियम मुझे बढ़ने लगते हैं वैसे मैं इंटर करता हूँ। और जो प्रीमियम अभी सुबह के, जिसमें प्रीमियम में स्पाइक आएगी, अच्छा खासा मूवमेंट दिखेगा, वही स्ट्राइक प्राइस चूज करके पूरा दिन मेरा ट्रेडिंग रहता है। उससे क्या होता है, कोई एक स्ट्राइक प्राइस को पूरा दिन देखने से उसका बिहेवियर समझ में आता है कि अभी ये ऐसे मूवमेंट कर रही है, ये बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। तो उससे समझ में आता है और कन्वेंशन मिलता है कि ट्रेड में इंटर करना है या नहीं करना। तो मूविंग एवरेज तो कंफ्यूज था, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आज के दिन मैंने कल के प्रेडिक्शन में भी ही क्लियर बताया था कि मार्केट दोनों तरफ मूव होगा, तो ऊपर नीचे के प्रॉब्लम आएंगे ही। इसलिए मैंने पहले ही वीकली सपोर्ट ड्रॉ कर लिए थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और उसके हिसाब से थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर रहा था। तो मार्केट मुझे यहाँ फिर से पुट के प्रीमियम बढ़ने लगे, तो मैंने इसको यहाँ तक राइड किया। ऑप्शन चेन में ये सपोर्ट बता रहा था, ऑप्शन चेन पे दोनों तरफ वीकनेस बता रही थी, मतलब सपोर्ट भी वीक था और रेजिस्टेंस भी वीक था। इसलिए मैंने पहले से आपको वही बताया था कि दोनों तरफ के मूवमेंट मिलेंगे। और आज के शुरू होते ही सुबह से भी वैसे ही सिनेरियो बने रहे कि दोनों तरफ वीकनेस थी। इसलिए बड़ा मुख्य चांसेस थी, आई भी इंक्रीज हो रहा था, इंडिया वीक्स इंक्रीज हो रहा था, गामा भी बढ़ रहा था। मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन थी कि मार्केट एक बूम देगा। तो मेरी अगर गामा प्लस की वीडियो आपने देखी नहीं रहेगी, तो गामा प्लस की वीडियो जाके देखिए, उससे पहले ही पता चल जाता है कि गामा प्लस आएगा या नहीं आएगा। और अगर कभी कभी 3 बजे भी आता है, 2:30 बजे भी आता है, तो वो कब आएगा, कैसे आएगा,
कहाँ से गामा प्लस की मूवमेंट मिल सकती है और लास्ट में मूवमेंट देगा कि नहीं देगा वो भी उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो फिर सपोर्ट पे मुझे ये ट्रेड मिला, फिर जैसे नीचे आया फिर मैंने मूविंग एवरेज के हिसाब से, और ये मेरी फेवरेट कैंडल है तो फेवरेट कैंडल पे, और ये बुलिशनेस ऑप्शन चेन में बताना शुरू हो गया था। मार्केट बुल की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था और इतने बड़े गिरावट के बाद ये भी गिरावट कम है क्योंकि पीछे की भी गिरावट थी, तो उसके बाद ये बुलिश मूव आना 2-3 दिन से वही कर रहा है मार्केट, लास्ट में बुलिश मूव आ रहा है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक्सेप्टेशन कर रहा था, तो मार्केट जैसे ही आ गया मैंने यहाँ पे बुकिंग की, फिर उसने रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद कॉल के प्रीमियम फिर से यहाँ पे बढ़ने लगे और मुझे छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा ट्रेड मिला तो मैंने इंटर किया, लेकिन उसमें ज़्यादा गेन नहीं हुए। मार्केट ऊपर गया, ये देखो यहाँ से अच्छा खासा ऊपर गया, लेकिन तब प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, प्रीमियम यहाँ पे ही अच्छे खासे ये ट्रेड में बढ़े हैं। तो ये अपने को अच्छा खासा ट्रेड मिल गया, कुछ 400 प्लस पॉइंट मैंने वहाँ बुक किए हैं और वन साइडेड ट्रेड था। और आप देखोगे तो कुछ नहीं 3 और 4 कैंडल में अपना टारगेट हिट हो गया था, ये रजिस्टेंस था उसके लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बुकिंग करने का चांस लिया और यहाँ पे फिर से इंटर किया। मुझे थोड़ा सा स्पेस दिख रहा था ये वाला, यहाँ पे कुछ पॉइंट मिल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे इंटर किया, यहाँ तक रुकने की कोशिश की, थोड़ा सा ऊपर तक मुझे टारगेट यहाँ तक कुछ ये कैंडल तक मैं रुका था, तो जो मिला और लेके निकल गया। अभी इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद मेरे गामा प्लस की वीडियो में जाके देखिए कि उसका लॉजिक क्या है। बाद में गामा प्लस या 3 बजे के बाद मूव वो आने के चांसेस एकदम ज़ीरो हो जाते हैं। मैंने आपको वो गामा प्लस की वीडियो में पूरा क्लियर कट एक्सप्लेन किया है उसमें कि क्यों आते नहीं, कब आते हैं और कब आते नहीं। तो आपको अगर वो देखना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। और मैंने जो प्रीमियम बताए थे गाइस, आप वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि आपको कन्विक्शन आएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एकदम क्लियर कट मार्केट वैसा ही चला है, दोनों तरफ के मूव भी आए और दोनों प्रीमियम के टारगेट भी हिट हुए। मतलब क्या है, चार्ट प्रेडिक्शन अपना सही हो रहा है, तो उसके हिसाब से अपन काम कर सकते हैं, अच्छे से ट्रेडिंग जर्नी अपनी गेन कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कॉल में, पुट में देखते गाइस। पहला लास्ट में कॉल का मूवमेंट आया था इसलिए पुट का पहला देखते हैं। यहाँ पे देखो हर एक ट्रेड का लॉजिक आपको लास्ट तक देखना, लॉजिक बताऊंगा क्यों लिया है, कैसे लिया है, कहाँ पे एंट्री थी, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल में किया, वो सब बताऊंगा। आप खाली लास्ट तक देखते रहना और ट्रेडिंग का लुत्फ उठाना। अगर ट्रेड नहीं भी किया रहेगा, ट्रेडिंग सीख रहे हो तो आप यही चैनल पे पूरी ट्रेडिंग सीख जाओगे, क्योंकि मैं हर वीक में एक लर्निंग वीडियो डालता हूँ। उसमें से अलग अलग स्कैल्पिंग की सीरीज चालू है, अपनी गामा प्लस की सीरीज चालू है, फिर बेसिक से एडवांस तक सीरीज चालू करेंगे। मतलब जो जो आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं वो बताइए, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। मतलब आप पूरा वीडियो, ये प्रेडिक्शन की वीडियो जो मैं डेली ट्रेडिंग की डालता हूँ वो भी देखोगे तो भी 90% एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। आपको मालूम पड़ेगा कि आपने वो ट्रेड क्यों किया है और क्यों नहीं लिया, क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे देखोगे तो ये मैं बताया आपको, ये रेड कैंडल बनी इसलिए इसमें इंटर नहीं हुए। यहाँ पे देखो नहीं प्रीमियम बढ़ रहा था, यहाँ पे मुझे मूविंग एवरेज पे मिला, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था और मार्केट मूविंग एवरेज पे मिला और अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी थी। इसमें ये पीछे वाले कैंडल में कोई बुलिशनेस नहीं था, तो यहाँ मुझे बुलिशनेस मिला तो मैंने इसके हाई पे इंटर और आगे ट्रेड को कंटिन्यू किया। यहाँ पे देखोगे तो मात्र 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 61 पॉइंट बुक है, तो 1:4 का रिस्क रिवार्ड है। हमेशा मैं आपको बताता हूँ 1:4 का रिस्क रिवार्ड लिया कीजिए, उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। कम से कम 3 तो लेना ही लेना है आपको, कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड में, क्योंकि 3 लोगे तो एक और 2 स्टॉप लॉस भी हिट हो गए आपके, तो भी आप नेट टू नेट प्रॉफिट में ही क्लोज कर सकते हो। और कभी भी गाइस बैक टू बैक 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए तो ट्रेडिंग बंद कर देना, ये लिख के रखना कहीं, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर मार्केट कितना भी मूव हो जाएगा उसके बाद तो भी पैसा नहीं बना पाओगे। अगर बना भी लोगे तो आज बना लोगे,
वही साइकोलॉजी दूसरे दिन भी यूज़ करोगे, वही साइकोलॉजी तीसरे दिन भी यूज़ करोगे, तो नेट टू नेट आप लॉस में ही दिखोगे। मंथ एंड में देखोगे तो ओवर ट्रेडिंग के कारण आपका लॉस हुआ रहेगा। तो उसके हिसाब से ये रूल्स आप फॉलो करना शुरू कीजिए। यहाँ पे देखोगे गाइस, ये दूसरा ट्रेड है, इसमें देखोगे तो ये भी बिग बार, ये देखोगे गाइस तो यहाँ पे बिग बार बना हुआ है, ये अच्छा खासा बिग बार है। आप देखोगे शैडो भी नहीं है नीचे की तरफ, और ये दोनों का लो भी सेम है। तो ये भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपको नहीं मालूम रहेगा तो मेरी कैंडलस्टिक की जो कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो है वो जाके देख लेना, उसमें और भी बाकी है। जैसे आपके अच्छे खासे व्यू आ जाएंगे उसमें, लाइक और सब्सक्राइबर उस पर बढ़ेंगे, तो मैं आगे के वीडियो कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर आप देख नहीं रहे हो तो मैं बनाने की मतलब नहीं बनता कुछ भी, तो इसलिए मैं आगे का पार्ट नहीं डाला। नहीं तो अभी तक के लिए 1 डे बैक, मतलब 2 दिन में एक वीडियो, या फिर टाइम मिलता है तो डेली की वीडियो करके मैं वो सीरीज पूरी कंप्लीट कर देता। लेकिन उतने व्यू नहीं आ रहे हैं, उतने लाइक नहीं मिल रहे, नहीं कमेंट आ रहे, तो मैं वो सीरीज रोक दिया हूँ। अगर आपको चाहिए देखना है तो मैं पूरी कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन आपके कमेंट उसमें चाहिए और व्यू मुझे अच्छे खासे चाहिए, तभी मैं आगे की सीरीज़ शुरू करूंगा और कंप्लीट करूंगा। देखोगे इस पर तो अच्छा खासा ट्रेड बना है, ये रेड कैंडल का मिडल भी है, यहाँ पे इंटर हुआ और ये अच्छा खासा ट्रेड बना। इसमें देखोगे तो 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 152 पॉइंट बुक है, 1:4.6 का रिस्क रिवार्ड है गाइज। मैं हमेशा बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, हर ट्रेड में बता रहा हूँ, 1:4 1:4 1:4। तो वो आपको रट लेना है, लिख लेना है, नहीं तो दिमाग में एकदम छपवा लेना है, तो ट्रेड आगे बनेंगे अच्छे खासे। ज़्यादातर ट्रेड को खींचने की कोशिश कीजिए 1:4 तक। 1:4 होने के बाद बुक भी कर दिया और उसके बाद और चला गया तो भी रिग्रेट नहीं, क्योंकि 1:4 कम से कम टारगेट अपने को लेना है। अगर 1:4 लेना सीख गए तो लॉस में नहीं जाओगे। एक दिन में लॉस होगा तो भी चलेगा, दूसरे दिन में तुरंत एक ही ट्रेड में आप, क्योंकि 1:4 मतलब आपके 4 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप लॉस में चले जाओगे। तो एक दिन के 3 ट्रेड होते हैं, तो उसके हिसाब से 3 स्टॉप लॉस अगर लगातार भी जाते हैं तो भी एक ट्रेड अगर पहला आपका प्रॉफिट में होगा तो भी आप नेट टू नेट प्रॉफिट में ही दिखोगे। इसलिए 1:4 बोल रहा हूँ, वो समझ लेना। इसके बाद देखोगे ये ट्रेड, देखो गाइस प्योरली वीवैप के ऊपर लिया हुआ है। एक्चुअली मुझे और नीचे लेना था इसको। यहाँ पे देखोगे कैंडल ने यहाँ तक लो मारा है, मुझे इसके लो को लेना था लेकिन ले नहीं पाया, और मार्केट ऑर्डर डालते ही वो यहाँ एग्जीक्यूट हो गया 214 पे, और उसने हाई मारा अच्छा खासा। यहाँ पे देखोगे तो 413.15 तक का हाई मारा है, और अपन बुक किया है इसको 410 पे। ये 1:9 का रिस्क रिवार्ड है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस इसमें ना ही है, समझ के चलो। जैसे इंटर किया अपना स्टॉप लॉस तुरंत कॉस्ट पे आ गया था, क्योंकि कैंडल ने देखोगे तो अच्छी खासी बुलिश कैंडल क्लोज कर दी, तो स्टॉप लॉस तुरंत कॉस्ट पे आ गया था। इसको अच्छा खासा ट्रेड, मतलब नो स्टॉप लॉस वाला ट्रेड बोल सकते हो। तो 1:9 का रिस्क रिवार्ड है, अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड मिला था, और इसमें पॉइंट भी अच्छे खासे बुक हुए हैं, 200 पॉइंट के आसपास बुक हुए हैं। 195 कंप्लीट बुक किया है उसमें। इसमें देखोगे गाइस ये कॉल का ट्रेड है, सुबह एक कॉल में ट्रेड किया था, कितने बजे का है ये, 9:51 का। ये मुझे सपोर्ट एरिया पे मिला था गाइस। इसमें स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का मैंने रखा था, लेकिन इसमें देखोगे आप तो स्टॉप लॉस सेम जो अभी लास्ट का आपको मैंने बताया ट्रेड सेम वैसा ही है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये प्रीमियम चैनल या फिर कोर्स में बताया गया हुआ पॉइंट है। हर कोई कोर्स बेचना चाहता है, यहाँ आपको कोर्स कहाँ किसी से भी लेने की ज़रूरत नहीं, बेसिक से सीखना है। तो भी मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ, कैसे ट्रेड इंटर करना है क्या नहीं। आपको कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूँगा। आपको सिर्फ मुझे टाइम देना है, वीडियो देखना है पूरा, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना है, अपने सब्सक्राइब बढ़ाने हैं इसलिए शेयर करना है, क्योंकि यूट्यूब चैनल अपने चैनल को प्रमोट करें, उसके हिसाब से लाइक करना है,
कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस इतना ही काम आपको करना है, बाकी सब काम मैं करूँगा। आपको कंटेंट दूंगा। कंटेंट मतलब मैं जो काम करता हूँ किस बेस पे करता हूँ, ट्रेडिंग किस बेस पे होती है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे होता है, एंट्री कैसे होती है, एग्जिट कैसे होती है, ट्रेड में एंटर क्यों करना है, सब कुछ डिटेल में मैं आपको ये चैनल पे दूंगा। आपको सिर्फ मुझे टाइम देना है और प्यार देना है। प्यार मतलब मुझे लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बाकी आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए और कोई भी प्रीमियम चैनल बाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्रेड देखोगे तो सेम कोई भी स्ट्राइक प्राइस उठा के उसका कॉल या पुट का प्रीमियम लगा लो, उसमें आप जाके बैक टेस्ट में देख सकते हो। एक टाइम जिस प्राइस से रिजेक्शन लिया है, फिर अगर उसी प्राइस पे आपको मिलता है तो फिर रिजेक्शन मिलेगा। थर्ड टाइम चांसेस कम है, लेकिन रिजेक्शन अगर मिल रहा है तो आप ट्रेड में बिंदास एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस भी छोटा सा रहेगा, उसको डायरेक्ट एंट्री के बाद कॉस्ट पे भी लगा सकते हो और अच्छे खासे पॉइंट उसमें गेन कर सकते हो। तो ये पॉइंट आप एकदम सही से समझ लेना मैं क्या बता रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार 4 बार ये वीडियो के पार्ट को देख लेना। उसमें ये पॉइंट आप भी पकड़ लोगे तो बहुत सारे ट्रेड आपके इजी हो जाएंगे। मतलब मैं बोल रहा हूँ दिन में 1 या 2 ट्रेड आपको यही लॉजिक पे मिल जाएंगे। आपको स्पॉट का चार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं। तो आगे समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक पॉइंट है। अगर 2-3 पॉइंट मेरे पकड़ लोगे तो भी ट्रेड कर पाओगे और अच्छा खासा गेन आपको मिलेगा। ये मेरी फेवरेट कैंडल है, ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं उसको। कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके देख लेना, उसमें मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। और हर वीडियो में मेरी एक दिन में 1 या 2 कैंडल ये बनती ही बनती है और उस पर ट्रेड भी अच्छे खासे बनते हैं। एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, देखोगे 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 106 पॉइंट बुक किए है। 1:9 का रिस्क रिवार्ड है। 100 पॉइंट मतलब गाइस कम नहीं होते। एक ट्रेड भी दिन में कर लोगे ना तो भी अच्छा खासा आपका रिस्क रिवार्ड बैठेगा और अच्छे खासे गेन करोगे। कुछ स्कैल्पर लोग हैं जो छोटे छोटे पॉइंट 5-10 पॉइंट में, क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, 10-15 पॉइंट लेके एक ट्रेड 2 ट्रेड में क्लोज कर देते हैं दिन को। सेलर लोग अपने अमाउंट का 1% 2% में काफ़ी खुश होके दिन को क्लोज कर देते हैं। तो ये देखोगे आप तो मैं आप पॉइंट का कैलकुलेशन कीजिए। एक ट्रेड में अगर आप 5,000 लगाते हो तो उसका कितना बना। मैं जो एनालिसिस करता हूँ उसमें जो कॉल और पुट का पेपर ट्रेडिंग के लिए जो प्रीमियम बताता हूँ वो कितना गुना हो रहा है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करके समझ सकते हो कि सिर्फ मेरे बताने से आप कितने पॉइंट गेन कर सकते हो। तो उसके हिसाब से ये इसमें से एक भी ट्रेड आप पकड़ना सीख गए, कोई 1 या 2 लॉजिक पकड़ के चलो, उस पर ही काम करो पूरा। उसको पूरा मतलब डीप में जाके बैक टेस्ट करके चार्ट देखो, बार बार चार्ट पे एनालिसिस करने की कोशिश करो। 920 का सेटअप है उस पर बैक टेस्ट करो, बिग बार का सेटअप है, हैमर का सेटअप है, ग्रेवस्टोन डोजी का सेटअप है, जो मैंने आपको बताया सेम लो रहेगी प्रीमियम चार्ट पे उसका सेटअप है। तो ये सेटअप आप पकड़ के चलोगे, उसमें से 2-3 भी एकदम दिमाग में बिठा लोगे तो भी अच्छा खासा गेन आपको मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये ट्रेड में ये हैमर भी है, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है, मूविंग एवरेज पे मिला है, मतलब मल्टीपल कन्फर्मेशन थी यहाँ पे। एकदम ज़बरदस्त 100% क्वांटिटी से इंटर करने वाला ट्रेड था। 412 पॉइंट बुक किए हैं इसमें और 17 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस था। 17 पॉइंट गाइज, 1:23.62 मतलब 1:24 का रिस्क रिवार्ड है गाइज इसमें। ऐसा ट्रेड हफ्ते में भी नहीं बोल सकते, महीने में 40-50 दिन में एक आध मिलता है, लेकिन वो पकड़ने आना चाहिए। इसके लिए आपको मैं बोलता हूँ कि लर्निंग कीजिए, वीडियो देखिए, पैटर्न सीखिए, 920 का कॉम्बिनेशन सीखिए, ऑप्शन चेन सीखिए। जो मैंने वीडियो बनाया है मेरे चैनल पे सब देख डालिए, उसमें से भी आपको 50% नॉलेज आ जाएगा कैसे ट्रेड करना है। कल के भी मैंने वीडियो डाले थे ना, कल के परसों के, ये हफ्ते के भी देखोगे आप तो पूरा एनालिसिस किया है मैंने, वीकली एनालिसिस किया है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। आज भी मार्केट ने रिवर्सल दिया है तो मैं आज भी कोशिश करूँगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की
वीडियो बना के डाल सकूं। देखते हैं कैसे, टाइम मिलेगा तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो अपन देख लेंगे कल के सेक्शन में कि कैसे ट्रेडिंग की, वो मैं कल ही बनाऊंगा वीडियो। टाइम मिला तो देखते हैं। फिर से देखो गाइस, फिर मैंने ट्रेड बुक करने के बाद यहाँ देखो फिर से हैमर बना, मूविंग एवरेज के पास मिला। उसके हिसाब से मैंने फिर से इंटर किया इसमें। मार्केट बुलिश था नो डाउट, ऑप्शन चेन भी बुलिश बता रही थी, तो ये रिस्क लेना मैंने सही समझा। और काफ़ी टाइम था मुझे लग रहा था कि मार्केट कम से कम और 300-250 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे मुझे ये राउंड फिगर नंबर पे मिल रहा था 24,000 पे, इसलिए मैंने इसको किया और इसको अच्छे से रीड करने की कोशिश की। लेकिन गाइज यहाँ पे आने के बाद देखोगे तो मार्केट लूज पड़ गया, मतलब प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, प्रीमियम का गेन नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बुक कर लिया और मार्केट से निकल गया। गामा ब्लास्ट तो आएगा नहीं, ये मुझे 100% मालूम था। आपको कैसे देखना है वो जाके मेरे गामा ब्लास्ट की वीडियो पड़ी है, उसमें देख लेना। और 2-3 लॉजिक मेरे पास है जिससे गामा ब्लास्ट आप पहचान सकते हो कैसे आएगा क्या आएगा। लेकिन मुझे वो वीडियो पे अच्छे खासे लाइक और उससे सब्सक्राइब भी बढ़ने चाहिए, तभी मैं आप दोस्तों में शेयर करो, जो ट्रेडिंग सीखना चाहती है उनको शेयर करो, लाइक करो। जैसे अपने सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने में। तब मैं आगे की सीरीज़ कंटिन्यू करने वाला हूँ। गामा ब्लास्ट की पूरी, मतलब 3-4 लॉजिक तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन जो बचे हुए लॉजिक हैं उसमें पूरा एक्सप्लेन करके, मतलब आपको पहले ही पता चल जाएगा कि गामा ब्लास्ट आज होगा या नहीं होगा, ऐसा पूरा एक्सप्लेन करूँगा उसमें और पूरा सीख जाओगे। तो ये जो मैं लॉजिक बताया ये भी याद रखोगे तो भी 10 बार गामा ब्लास्ट आएगा तो उसमें से 10 बार आएगा तो उसमें से कम 4-5 बार आप पकड़ पाओगे। और अगर पूरा लर्निंग ले लोगे तो हर बार गामा ब्लास्ट आने से पहले ही आपको पता चलेगा कि गामा ब्लास्ट आने वाला है और कब इंटर करना है, कैसे इंटर करना है, जीटीटी लगा के कैसे उसमें घुस सकते हो, तो वो उससे आपको पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगा रहेगा तो कमेंट कर देना प्यारा सा। और आपको अगर कुछ दिक्कत आ रही है ट्रेडिंग में तो वो भी बता देना, उसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही गाइस, टाटा बाय बाय।